कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अमेरिका कूदा पाकिस्तान तालिबान जंग में और अमेरिका ने तालिबान का पक्ष ले लिया पाकिस्तान के खिलाफ। जानेंगे ये बड़ा धमाल कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या चाइना के विदेश मंत्री पश्चिमी जासूस निकले? आखिर ये मामला क्यों उछल रहा है, क्यों गायब है पूरे सीन से? और जहां चाइना के विदेश मंत्री को बैठना था वहां जगह जगह वांगी दिख रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में एक तरफ हैं जो चाइना के विदेश मंत्री, कभी अमेरिका में चीन के एम्बेसडर थे, और उनके बगल में हैं ये मैडम। इन मैडम का नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि आजकल चाइना के विदेश मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाइना के विदेश मंत्री कहाँ गायब हो गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अब क्वेश्चन हो रही है, पूछा जा रहा है। 25 जून के बाद से चीन के विदेश मंत्री किन गांग को किसी ने नहीं देखा है। गांग को आखिरी बार देखा गया था श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान। उसके बाद से ही उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। किसी विदेश मंत्री का इतने दिनों तक गायब रहना काफ़ी हैरान करने वाला घटनाक्रम है, और वो भी चाइना का विदेश मंत्री। लेकिन अब हो रहे हैं प्रश्न, क्या चाइना के विदेश मंत्री पश्चिमी दुनिया के जासूस थे? उनके गायब होने के बाद एक और चेहरा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, और वो चेहरा है इस मैडम का, जो एक मशहूर टीवी की एंकर है। बताया जा रहा है कि 57 साल के किन भी गायब हैं, और 40 साल की ये न्यूज़ एंकर फू सियाओटियोन ये भी गायब है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सियाओटियोन एक डबल एजेंट है, और सियाओटियोन की वजह से ही गांग भी गायब है। किन गांग जो चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, यूके और अमेरिका में ये राजदूत रह चुके हैं, और किन के लापता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ढूंढने लगी है इन्हें। ये भी देखा गया कि इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई वहाँ पर वांगी मीटिंग में गए किन गांग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि न तो फू दिख रही है न किन दिख रहा है, दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, दोनों हैं कहाँ? तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वैसे बताया जा रहा है कि फू आजकल चीनी अधिकारियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रही थी, जिसके बाद चीनी अधिकारी परेशान हो गए थे। जिस समय से किन को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, फू ने अपने बेटे की एक फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर शेयर की और कहा एक विजयी शुरुआत। और जैसे ही ये फ़ोटो अपलोड की तब कुछ लोगों ने माना कि वो विदेश मंत्री को बधाई दे रही है। गायब होने से पहले आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट पर फू ने एक एयरक्राफ्ट की फोटो शेयर की थी, किन के साथ इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट और अपने बेटे के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। इन फोटोग्राफ्स ने चीनी अधिकारियों को परेशान कर दिया। माना जाता है सियाओटियोन फिनिक्स टेलीविजन से जुड़ी हुई है, जिस पर चीन का सरकारी मालिकाना हक है, और इसका मुख्यालय है हांगकांग और शेंजन में। अब ये सारी चीज़ें क्यों चर्चा में आ रही है, जासूसी की बात क्यों हो रही है? सियाओटियोन इसे इटली की सरकार और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी वाला दर्जा मिला हुआ है, और इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। ये मैडम कितना ज़्यादा पॉपुलर है इसका आप अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि 10 मई 2019 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चर्चिल कॉलेज में फू सियाओटियोन के नाम पर एक गार्डन का नाम रखा गया है। फू यहाँ से ही पढ़ी है। कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी किसी शख्स के नाम पर बगीचे का नाम तब तक नहीं रखेगी जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त न हो। बगीचे का नाम फू के नाम पर रखे जाने पर भी चीनी सरकार ने नाराजगी जताई थी। 12 जून 2017 को चीन में इटली के राजदूत एटोर सेंकी ने फू को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इटली से सम्मानित किया। वैसे फू पत्रकारिता से जुड़ी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इनका नाम
विदेश मंत्री के गायब होने से जोड़ा जा रहा है। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा विदेश मंत्री ही गायब हो गया है। खैर, चाइना में नियम बहुत कड़े हैं। अगर जासूसी का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा होगा तो समझ लीजिए कि ये दोनों वापस दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि चाइना का इतिहास कुछ इसी तरीके का रहा है। एक बार अगर इस तरीके का कोई लेबल लग गया तो फिर तो उसे सामने आना बहुत मुश्किल है। खैर, इसे छोड़ अपने पड़ोसी की बात करते हैं। बेचारे की स्थिति देखिए, क्या हाल हो गया है। तालिबान सीधे सीधे कह रहा है कि देखो, तुम्हारे पास जो टीटीपी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा अपना मसला है, तुम जैसे चाहो वैसे सुलझाओ। जनरल मुनीर कभी ईरान भागता है, कभी चाइना भागता है कि कोई तो सुलह करवा दो, और इन्होंने जो हमले करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी सेना पर, उसे बंद करवा दो। चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तीनों बैठते हैं, कोई हल नहीं निकलता है। चाइना फिर पाकिस्तान को कहता है ईरान के पास जाओ, ईरान से मदद लो। जनरल मुनीर ईरान भाग जाता है, भागे नहीं तो क्या करे। एक दिन में तीन हमले, तीनों हमले सेना पर। पाकिस्तान के ऊपर अब टेंशन इस बात की हो गई है, लोग मारे जा रहे हैं अलग, और उस घटना को छिपाने की जिम्मेदारी आ रही है अलग, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों को पता चल गया तो सेना पर बवाल खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने बोला अफ़गानिस्तान को कि तुम दोहा समझौता का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें हक नहीं है, तुम दोहा समझौता का क्यों उल्लंघन कर रहे हो। अफ़गानिस्तान ने जवाब दिया, देखो भैया, दोहा समझौता हमने किया था अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं किया था, और हम किसी समझौते का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। टीटीपी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे हल करो। अब आई बात पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना पहुंच गई अमेरिका। पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका से बात किया और कहा, भैया ज़रा मदद करो, यहाँ पर ये जो राक्षस हमने खड़े किए थे अब हमें ही खा रहे हैं, तो हमारी मदद करो अमेरिका। इसे कहते हैं जो लोग और जो देश बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनका हाल कुछ वैसा ही होता है। पाकिस्तान का वही हाल कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने पूछा मामला क्या है बताओ। पाकिस्तान ने बोला, देखो, हमारी ही ज़मीन पर अब टीटीपी को मदद दे रहा है तालिबान, और जिसके वजह से हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं। हमने आपके कहने पर अफ़गानिस्तान के शरणार्थियों को जगह दी। हमारे यहाँ 40 से 50 लाख अफ़गान शरणार्थी हैं, लेकिन अब हम परेशान हो रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या एक्शन लें। जिसके बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया है। अमेरिका ने ये कहा है कि देखो भैया, जो तुम आरोप लगा रहे हो कि तालिबान मदद कर रहा है तहरीके तालिबान का, ऐसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। कोई सबूत नहीं है ऐसा जिसकी वजह से तुम तालिबान के ऊपर आरोप लगा सकते हो। ये तुम्हारा मसला है और तुम्हें हल करना चाहिए। ये बात किसने कहा? ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमें ऐसी घटना का कोई सबूत नहीं मिला है। उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया, अफगानिस्तान शरणार्थियों के साथ कुछ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इसे कहते हैं हर तरफ से हार जो इस वक्त पाकिस्तान को मिली। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इसी के लायक है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।